ऐसा बनता है बेसमेंट। पहले मरवा दो, पहले कॉलम खड़े होते हैं। नहीं यही बनना फंडिया कद्दू पड़े हैं, क्या पड़े हैं ये? ऐसा होता है सिविल का काम? अकल है नहीं बिल भी करवाने की काम? क्या करेगा फिर क्या करेगा? जो गलतियाँ हो तो कहेंगे कि नहीं हम चीज तो अभी बता दूंगा एक मिनट में। गाजियाबाद में एक बार फिर अवैध निर्माण को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि जीडीए की नजरों के सामने ही नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा था। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 का है, जहां एक मकान में तय नक्शे के नियमों को दरकिनार कर बेसमेंट की खुदाई किए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि बेसमेंट की गहरी खुदाई के दौरान बगल के मकान के नीचे की मिट्टी खिसक गई, जिससे पड़ोसी मकान की दीवारों में दरारें आने लगी। हालात इतने गंभीर हो गए कि मकान में रहने वाले परिवार को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी और डर के साए में उन्हें घर छोड़कर बाहर आने पर मजबूर होना पड़ा। यही साहब यही सुन बात नहीं है। आप लोग पहले गुस्सा आपको बनता है। पहले ये देखिए, पहले इनका बेसमेंट पास। मुझे एक बात बता दो, रात में सोते हुए मर गए जब बर्दाश्त होंगे। इनका बेसमेंट इनका पास था। नहीं ऐसे पास था इतने नहीं, मैंने इनको बोला बेसमेंट देखिए नोटिस भेजा। मैंने इनको बोला 100% बेसमेंट पास होता है क्या? नहीं, मैं इनको बोला कि भैया अभी नहीं खो चुके थे। मैंने इनका नोटिस काट दिया। मैंने इनको बोला कि भैया जल्दी से जल्दी इसकी वॉल भर लो। हमने इनसे बस ये कहा कि हमने इनका काम रोक देता। हमने ये काम से नहीं रोका कि भाई तो पहले नहीं भर लो, क्योंकि अगर काम रोक भी देते और पानी भरता तो नहीं गिर जाती बिल्डिंग बदल के। तो हमने ये बोला पहले नहीं भर लो। और भैया देखो बगल वाली भर दिए, इस साइड के भर तो वही पर समाती। ऐसे ही होता है, ऐसे भरती नहीं कोई। आप ऐसे ही पढ़े थे सिविल में? ऐसे पढ़े थे आप? नहीं आप ऐसे ही पढ़े थे सिविल में। ये कॉलम खड़ा, पहले कॉलम खड़े करते हैं तब होता है। तुमसे बढ़िया था तुम्हारा सुपरवाइजर है और वो मना करके गया और उसने फिर भी नहीं मानी। चीज की देन है ये भी तो आपकी देन है। ये बनवा रहे हो आप एक फ्लोर पे 6 बन रहे हैं, इस पे मतलब सब पैसे ले लेकर चल रहा है काम। ठीक है बेटा, बस कोई हो ना, अभी करवाता हूं मैं काम। मिश्रा जी जवाब देना है, आगे नहीं तुम्हें ऊपर भी देना है। पैसे लेके खा के पैसे नहीं देने का काम, तुम्हें ऊपर भी जवाब देना है। सब रखा रह जाएगा एक दिन पैसा। जैसा कोरोना में हुआ उठाने वाला भी पैदा ना हुआ, ऐसा ही होगा। घटना की जानकारी मिलते ही जीडीए की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां मौजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने अधिकारियों से सवाल पूछे और आरोप लगाया कि शिकायत करने के बावजूद समय रहते कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इस दौरान मौके पर बहस और कहासुनी की स्थिति पैदा हो गई। मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा एडवोकेट है। मामला ये है कि यहाँ पे बराबर में बेसमेंट खुद रही और इनसे 1 महीने पहले से कहा था कि ऐसे मत खोदो, पहले कॉलम खोदो। कॉलम खोदने के बाद तब मिट्टी निकलती है, लेकिन ये लोग नहीं माने। ठेकेदार ने कहती अब काम बंद नहीं होगा, ऐसे ही होगा काम। और ये जेई है जो प्रशांत मिश्रा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है। इसको 10 बार हमने कंप्लेंट भी करी, इसने कुछ नहीं किया। यहाँ पे 6 मंजिल, एक फ्लोर पे 6 मंजिल बनवा रहा है ये पैसे ले लेके। आई समझ में? और कुछ नहीं होने वाला, बोलता है कुछ होगा ही नहीं। किससे? वीसी साहब पोर्टल पे करी थी, जन सुनवाई वाले पे। नहीं वीसी साहब को नहीं करी। भाई इनके खिलाफ मुकदमा हो जेई के साथ, और क्या भाई कल को यहाँ पे गिर जाए, यही दोनों हैं, मकान गिर जाएगा तो इन्होंने तो मारने का ठेका ले रखा है। ये तो मरवा देंगे आदमियों को ही। भाई ये तो जानबूझ के मार रहे हैं। भाई जो अधिकारी आदमी है वही नहीं सुन रहा तो कौन सुनेगा? हमने इनकी कंप्लेंट करी है, अप्रैल में भी करी है ऑनलाइन। हमने 2 बार कंप्लेंट करी है, दोनों बार ये बोल दिया गया कि निष्कासित हो गया है। और यहाँ पे एक बार भी नहीं काम रोका गया। पैसे आके लेके चले जाते हैं बस खा के अपने। एक बार काम नहीं रोका गया ना। इस मकान की मोटेशन है, इन्होंने परमिशन कैसे दी थी इनको स्टैंड खोदने की? नहीं वीसी साहब से नहीं मिले हमने ऑनलाइन ही कंप्लेंट डाली थी सिर्फ। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी तभी इसकी शिकायत संबंधित विभाग से की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। लोगों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही के कारण पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, फिर भी अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लग पा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जीडीए इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी और प्रभावी परिवार को न्याय मिलेगा, या फिर ये मामला भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल इलाके में डर और नाराजगी का माहौल है और लोग प्रशासन से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।